Assalamu alaikum. Welcome to Ask and Hazir channel. I am Raza Naqvi. इस लेक्चर के अंदर आज हम मेन्यू से होम के बटन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से ऑप्शंस यूज होते हैं। इस होम के बटन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यूज होते हैं। तो आज मैं आधे ऑप्शंस पढ़ाऊंगा और आधे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस होम के मेन्यू को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सके। तो आइए चलते हैं एमएस ऑफिस के होम के मेन्यू की तरफ। होम के अंदर सबसे पहले कट एंड कॉपी का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा और ये इस वक्त विजिबल नहीं है। इसको विजिबल करने के लिए हमें टेक्स्ट शीट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना होगा। ये मैंने टेक्स्ट शीट के ऊपर लिख दिया है। इसके साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और ये देखिए कि जैसे ही आप इस रज़ा नकवी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके कट और कॉपी का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। कट और कॉपी में क्या फर्क होता है देखते हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये रज़ा नकवी यहां से खत्म होके नीचे की तरफ आ जाए तो मैं यहां से कट पे क्लिक करूंगा और जहां पे मुझे लिखना है वहां पे जाके कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दूंगा तो ये वहां से कट होकर नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर जहां पे आप चाहते हैं वहां पे पेस्ट हो जाएगा। इसी के बरअक्स कॉपी का ऑप्शन। कॉपी का मतलब ये है यहां से आपने कॉपी किया है या कंट्रोल सी किया और जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां पे कंट्रोल वी कर दें। उसके बिल्कुल नीचे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज करते हैं इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा टेक्स्ट इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, इसके साइज को थोड़ा कम कर देते हैं। ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये रज़ा नकवी जिस फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट के अंदर ये जो नीचे वाला रज़ा नकवी लिखा है ये भी इसी फॉर्मेट के अंदर आ जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहां आके इस पे पेस्ट कर दूंगा। आप सेम टेक्स्ट अगर चाहेंगे तो आप ऊपर वाले टेक्स्ट को कॉपी करें, ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर करें और नीचे वाले के साथ उसको अप्लाई कर दें तो सेम टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन है। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और जो भी स्टाइल आप चाहते हैं आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और जो भी स्टाइल आप चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए चेंजिंग हो रही है। इसी तरह से ज्यादातर जो टेक्स्ट यूज होता है या तो एरियल ब्लैक या फिर टाइम रोमन हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं। उसके बाद इसके बिल्कुल बराबर में टेक्स्ट साइज, जितना भी साइज आपको रखना है। अगर आप हेडिंग डाल रहे हैं तो आप बड़ा साइज रख सकते हैं और अगर आप हेडिंग नहीं डाल रहे, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 12 या 11.5। ये टेक्स्ट साइज है। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो ये जो बी लिखा हुआ है इस पे क्लिक करें और इसी ऑप्शन को आप कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इटैलिक करना चाहते हैं तो ये जो आई का ऑप्शन नजर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा कर्व एक साइड के ऊपर झुक जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, आप हेडिंग डाल रहे हैं तो आप
यू के ऊपर क्लिक करें या फिर कंट्रोल यू दबाएंगे तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। उसके बिल्कुल बराबर में ए बी सी लिखा हुआ है, ये देखिए ए बी सी लिखा हुआ है और एक लाइन पड़ी हुई है। ये ज्यादातर एग्रीमेंट्स के अंदर, ये ऑफिशियल अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी से, उसके यूज में आता है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है या फिर स्पेल मिस्टेक है या आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो आप इसके जरिए से इंडिकेट कर सकते हैं और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लफ्ज कट कर देगा और सामने वाला समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई या तो मिस्टेक है या फिर ये क्लॉज गलत है। इसी तरह से ए बी सी के बिल्कुल बराबर में एक्स और उसके नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये मैंने एक्स लिखा और इसके बराबर में मैंने 2 लिखा। फिर साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2 लिखा। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये 2 एक्स के बिल्कुल डाउन पे आ जाए तो मैं इस एक्स को क्लिक कर दूंगा। ये ज्यादातर ऑप्शंस स्कूल या कॉलेजेस के पेपर्स के अंदर यूज होता है, क्योंकि हम जब मैथ्स के या अलजेब्रा के पेपर्स बनाते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। इसी तरह से एक और एक्स है इधर, इसी तरह से एक और एक्स है, ये देखिए एक्स स्क्वायर। आप 2 को सिलेक्ट करें और एक्स स्क्वायर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्स के टॉप के ऊपर 2 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद आपको एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए नजर आ रहा होगा। किसी भी टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो उसके 2 ऑप्शन हैं। आप या तो इस कैपिटल ए को प्रेस करते चले जाएं तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा और स्मॉल ए को प्रेस करते चले जाएं तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसी तरह से मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि साइज यहां से भी बड़ा और छोटा हो सकता है। तो ये थे साइज के ऑप्शंस। इसके आगे चलते हैं। अगर आपको स्टाइलिश टेक्स्ट चाहिए तो आपको ये ए नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक करें और जो भी जिस स्टाइल पे आप सिलेक्ट करेंगे वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से जिस कलर में आप हाईलाइट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद उसके बिल्कुल बराबर में ये जो ए नजर आ रहा है ये टेक्स्ट के कलर के लिए है। जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस थे जो होम के बटन के अंदर आज हमने डिस्कस किए। इससे आगे वाले ऑप्शंस मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें और एमएस ऑफिस के अंदर कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। शुक्रिया।